हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कनक कंसेप्ट में। और हम पढ़ रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, बाय हेमंत शर्मा। जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने लास्ट वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां जाके सारी वीडियो, जितने भी पार्ट्स मैंने आयु संबंधी प्रश्न पे बनाए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और आपको समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर ये लगभग मैं अभी तक 3 या 4 पार्ट बना चुका हूँ। जो भी पार्ट्स आपने वो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 18 साल पहले, 18 साल पहले ऊषा का विवाह हुआ था। ठीक है, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन। 18 साल पहले क्या हुआ था? ऊषा का विवाह हुआ था। ऊषा का विवाह हुआ था। इंग्लिश मीडियम। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की ठीक है, उसकी वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की उसकी शादी के समय की आयु का 1/9/11, इसको बोलते हैं 1 सही 9/11, 1 9/11 गुना है। ठीक है, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का, उसके वर्तमान आयु का 1/8 गुना है या भाग है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, भाग है। तो ऊषा की वर्तमान आयु क्या है? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो ऊषा की वर्तमान आयु क्या है? तो ऊषा की वर्तमान आयु क्या होगी, या क्या है, या क्या होगी? ठीक है, 4 साल बाद उसका बेटा कितना साल का हो जाएगा? एक तो आपसे ऊषा की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सेकंड में क्या पूछ रहा है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक्स मान के भी बताया था डिटेल में कैसे करते हैं, और मैंने रेशियो से भी बताया था कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये प्रश्न। इसको सॉल्व करते हैं। 1/9/11, 11 1 11 और 9 20, 20/11। ठीक है, 20 रेशियो 11, इसमें कितने का अंतर है? 9 का। ठीक है, इसमें कितने का अंतर है? 9 का। 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 9 की वैल्यू है 18 साल के बराबर। तो 1 की वैल्यू 2। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या है? 2। तो आप देख लीजिए, तो आप यहाँ पे ये क्या है? प्रेजेंट है, और ये क्या है? पहले।
पहले का रेशियो है, ठीक है। ये प्रेजेंट का रेशियो, प्रेजेंट और पहले का रेशियो आपके पास है 20:11। तो ठीक है, इसमें कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। 9 की वैल्यू कितने के बराबर है, 18 के बराबर है। 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। अगर ऊषा की प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं तो 2 × 20 = 40। ये ऊषा की क्या है, प्रेजेंट एज है। अगर आपसे पूछे बच्चे की क्या है तो ऊषा की क्या है, 40, 1/8, 8 पंजे 40। तो प्रेजेंट एज निकल के आई बच्चे की 5 साल, लेकिन पूछ रहा है 4 साल बाद, तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 ऐड कर देंगे। दिस विल बी द आंसर, 9 साल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको भी समझ में नहीं आया दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। 1 और 9/11 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 20/11। ये एज का रेशियो आ गया, ठीक है, 20:11। ये जो है वर्तमान है ऊषा का, वर्तमान एज रेशियो है। ये क्या है, 18 साल पहले। पहले और वर्तमान रेशियो का आ गया। इसमें अंतर कितने का, 9 का। 9 के किसके बराबर है वैल्यू, 18 के बराबर है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18। 1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो अगर हमको प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो 20 कितने की होगी, 2 × 20 = 40। तो ऊषा की जो आयु निकल के आई कितनी आई, 40। अब उसके पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की आयु क्या दे रखी है इसमें, देखो 1/8 भाग। 1/8 भाग कैसे, 40 × 1/8, 8 पंजे 40। जो 5 जो साल निकल के आई वो वर्तमान आयु निकल के आई है। वे पूछ रहा है 4 साल बाद, तो इसमें हमने क्या किया, 4 ऐड कर दिया। तो बच्चे की आयु कितनी हो गई, 9 साल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु का, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का क्या है, 3 गुना है। ठीक है, 5 साल बाद, क्या कह रहा है, 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2/1/2 गुना हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो फाइंड करो। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे फ्यूचर होता है, यहाँ पे पास्ट होता है। ये सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया था। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा, दूसरा पार्ट नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जाके देख सकते हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। मतलब अगर पिता की 3 है तो बेटे की क्या है, 1। तो पिता और पुत्र की आयु का रेशियो कितना हो गया, 3:1। ठीक है, 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात कर रहा है अभी। ठीक है, 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या हो जाएगा, 2/1/2 गुना हो जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 2/1/2 को, तो 2 दूनी 4 और 1 5 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, रेशियो पिता और पुत्र की आयु का 5:2। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो 5 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का जो रेशियो होगा 5:2 होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि अगर रेशियो में हम क्या चेक करते हैं, अंतर। रेशियो में क्या चेक करते हैं, अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। मैंने बताया था ये अंतर हम क्यों चेक करते हैं। अगर मान लीजिए आज आपके पिता की आयु 40 साल है और आपकी आयु 20 साल है। अगर 5 साल बाद, अगर 5 साल बाद वो क्या हो जाएंगे, 45 साल के, आप 25 साल के हो जाओगे, तो उनके और आपकी आयु के बीच में जो अंतर होगा वो तो समान ही होगा, 5 साल का। ठीक है, जितने भी साल आप आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, लेकिन जो अंतर होता है वो क्या होता है, हमेशा समान ही होता है। ठीक है, इसलिए अब क्या है, इन दोनों में अंतर समान
नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंतर को समान करेंगे। समान करने के लिए मैंने बताया था जो जितना भी अंतर इसमें इसमें होता है इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे। ठीक है, 3 तिया 9 रेशियो 3, 5 दूनी 10 रेशियो 4। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने कितने का हो गया, 6 का हो गया। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ये पिता का है और ये क्या है, पुत्र का है। ठीक है, यहाँ पर पिता 9 है, यहाँ पर पिता 10 है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। पिता की वर्तमान आयु का रेशियो यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 वर्ष। तो पिताजी की जो आयु है कितनी निकल के आई है, 45 वर्ष। दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। एक प्रश्न और देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। 15 साल बाद, 15 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 सही 1/2 गुना हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं इसमें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, चेक कीजिए। यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, मतलब अगर पिता की 5 है तो बेटे की क्या है 1, तभी तो होगा 5 गुना। ठीक है, ये कह रहा 15 साल बाद। अब आ जाए यहाँ पर, 15 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या हो जाएगा, 2 सही 1/2 गुना। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा 2 1 2 दूनी 4 और 1 5 5/2। इसका मतलब अगर पिता की 5 है तो बेटे की क्या है 2 है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो रेशियो का अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, समान करेंगे। इसमें 4 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, देखिए अंतर समान हो जाएगा। करिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 3 पंजे 15, 3 एकन 3, 5 चौक 20, 4 दूनी 8। देखिए अंतर समान हो गया। कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए पिता की और पुत्र की जो रेशियो है, पिता की और पुत्र का जो रेशियो है, यहाँ पर पिता का क्या है 15 है, यहाँ पर क्या है 20 है। 15 और 20 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 5 की वैल्यू किसके बराबर, इस 15 के बराबर है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 तिया 15, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो पिता की वर्तमान आयु है तो कितनी होगी। देखिए वर्तमान आयु का जो रेशियो है पिता का वो 15 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 45 वर्ष। दिस विल बी द आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री में ही आपको पूरे मैथ पढ़ाया जाए। आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ सभी में आता है। मैं बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन जैसे बोर्ड पे स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी प्रकार करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।